गिटार को पहली मर्तबा 16वीं सदी में स्पेन में मुतारफ़ करवाया गया, जिसका तारुफ स्पेन के दो मशहूर मौसीकार विल हेनरी और विलस ने करवाया। गिटार आजकल के ज़माने का एक बहुत मशहूर इंस्ट्रूमेंट है, जिसे नौजवान नस्ल बजाना और उससे लुत्फ़ उठाना बहुत पसंद करती है। और ना सिर्फ नौजवान नस्ल इसको पसंद करती है, बल्कि बड़ी उम्र के लोग भी इससे लुत्फ़ उठाना बहुत पसंद करते हैं। किसी के लिए गिटार उसका पैशन है और किसी के लिए गिटार उसके अकेलेपन का साथी। यार ये ज़रा बहुत पुरानी कहानी है। तो मामला इस तरह हुआ कि हमारे घर में ज़रा वालिद साहब शायर थे और म्यूज़िक का उन्हें भी शौक़ था, वो सुनते थे। ऑल्दो वो क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा उनका रुझान था, लेकिन हम लोग जो उस ज़माने का पॉपुलर म्यूज़िक है वो घर में रेडियो पे या टेप रिकॉर्डर पे सुना जाता था। तो जब मैं कभी वालिद साहब से बात की कि मैं कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता हूँ, मैं म्यूज़िक करना चाहता हूँ, तो उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। और इसलिए नहीं कि वो कोई मौसीकी को बुरा समझते थे, बल्कि उनका ये ख्याल था कि मैं कर नहीं सकूँगा क्योंकि मेरा टेम्परामेंट नहीं है। वो ये कहते थे कि मौसीकी सीखने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। और पहला गिटार मैंने 18 साल की उम्र में एक दोस्त से छीना था, समझ लें। दोस्त था, उसके साथ कुछ मामलात करके मैंने कहा कि यार ये गिटार मुझे दो, मैं बजाऊंगा इसे और मैं सीखूंगा, फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और ये कह के मैंने उससे गिटार ले लिया। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि इसको सीखने के लिए बहरहाल कोई उस्ताद चाहिए, कोई गाइडलाइन चाहिए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद मैं प्रोफेशन में आ गया और फिर वो पीछे रह गया सारा मामला। अखबार में काम शुरू कर दिया, टाइम ही नहीं होता था गिटार प्ले करने का। जब मैं 12 साल बाद 30 साल की उम्र में जब मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, तब मैंने गिटार को दोबारा उठाया। उस वक्त तक मुझे एक किताब मिल चुकी थी जिसमें म्यूज़िक की थियरी थी, और उससे मैंने अप्लाई करके गिटार की किस तरह से कॉर्ड्स बनते हैं, स्केल क्या होता है, ये सब चीज़ें सीखी। तो इट्स अ लॉन्ग स्ट्रगल बट इंटरमिटेंट, यानी कंटिन्यूसली मैं ये काम नहीं कर सका। जहाँ जहाँ मौका मिलता गया करियर के दौरान, वहाँ पे मैं। कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक उनका प्रोफेशन है और वो इस प्रोफेशन को आगे अपनी लाइफ में कैसे लेकर चलते हैं। कबीरा मान जा रे फकीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ रे फकीरा मान जा रे कबीरा यूं न जा, आजा तुझको पुकारे तेरी परछाइयाँ। सो गिटार आजकल के म्यूजिशियंस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कवर्स ओरिजिनल वगैरह करना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं म्यूज़िक को लेके। तो
उनको चाहिए कि वो गिटार को इस्तेमाल करें, गिटार को बजाना सीखें, गिटार किसी तरह भी सीखना चाहे वो सीखें, यूट्यूब से सीखें जैसे मैंने सीखा यूट्यूब से। लाइक मैं जब बचपन में था मुझे गाने का शौक़ था, मैं चाहता था कि यार जैसे आतिफ असलम, अली ज़फ़र वगैरह ऊपर जा रहे हैं उनकी मैं वीडियोस देखता था, यूट्यूब पे देखता था, आतिफ असलम की वीडियोस देखता था, तो मैं उनकी वीडियोस देख के यही कहता था कि यार इनके जैसे बनना है यार, इनकी तरह गिटार बजाना है। जैसे आतिफ असलम लाइक स्टेज पे खड़ा होके इलेक्ट्रिक गिटार बजाता था, तो मैंने सोचा था कि यार एक टाइम मतलब कि आएगा या इंशाल्लाह आए तो मैं भी उसकी तरह स्टेज पे जाऊं, बैंड के साथ परफॉर्म करूं। उसको लेके मतलब उस ड्रीम को लेके मैंने गिटार सीखा मैंने इस तरह यूट्यूब से सीखा, लाइक जिस तरह बाकी म्यूजिशियंस भी बेचारे जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो उस्ताद वगैरह रखें। गिटार बेसिकली वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लाइक पियानो भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन आजकल की जनरेशन गिटार पे कवर्स मतलब कि सुनना पसंद करती है। लाइक कवर्स आप ज़्यादातर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर देखो तो वो लोगों ने ज़्यादा अकेले बैठ के सोलो कवर्स किए होते हैं गिटार में। और वैसे भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से गिटार बेस्ट है, और आजकल की जनरेशन जो म्यूज़िक करना चाहती है उनको चाहिए कि गिटार सीखें। लाइक सब मैं पियानो भी बजाता हूँ, हारमोनियम भी बजाता हूँ, लेकिन गिटार इज़ माई फेवरेट। मैं आपके लिए एक गाना पेश करता हूँ। ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना, ओ सोनिए तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, ओ सोनिए हर जिंद मेरी बन रहना। होंठा दियां लालियां कन्ना दियां वालियां पुछदियां कहंदी सुनता नूं मैं, तेरे सपने मेरे सपने मेरे, तू कदम हो रास्ता बनूं मैं। ओ मेरी सोनिए वे रूठने से पहले प्यार से मैं तुझको मना लूं, तेरा मेरा साथ यूं ही रहना, हर जिंद